हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरू डायरीज में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज़ द लॉन्ग अवेटेड वीडियो जो मैं बहुत दिनों से करने का सोच रही थी एंड फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं शूट करती हूँ। सो दिस बाय थंबनेल यू विल ऑलरेडी नो मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो यस, हमारे फैमिली के सबसे इम्पॉर्टेंट मेन एनर्जी कैरेक्टर जो है मिस्टर बर्फ़ी, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने मुझे नवंबर के बाद से पूछा कि बर्फ़ी का कैसे तुम लोगों ने सोचा, या बर्फ़ी कैसे तुम्हारे लाइफ में आया, या फिर बर्फ़ी के बारे में तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस था, तुमने क्यों उसको, मतलब यू ऑलरेडी हैड अ डॉग विच इज़ अ बिग डॉग, फिर तुमने एक और डॉग का क्यों सोचा या क्यों प्लान किया। सो फर्स्टली ऐसा है कि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मोर देन वन डॉग। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पेट्स ऑफ कोर्स दे लाइटन अप योर मूड, डे एंड योर लाइफ। सो सिम्बा के वजह से हमारे लाइफ में खुशी तो थी ही, बट बर्फ़ी के वजह से हमारे लाइफ में दुगनी खुशी आ गई है। खुशी का कारण ये भी था कि बहुत बार ऐसा होता था कि लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज्ड टू से दिस टू रिची दैट सिम्बा इज़ अ बिग डॉग एंड आई वांट समवन जो एक छोटा डॉग भी हो, बिकॉज आई फाइंड देम वेरी क्यूट और बहुत मस्त लगते हैं। बिकॉज सिम्बा जब आया हमारे लाइफ में तो ही वॉज ऑलरेडी 1 year old और वो बड़ा हो गया था। अगर वो हमारे पास बेबी फेज में आया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मतलब पहले से उसको मैंने जैसे उसका ध्यान रखा होता, छोटा पपी होता। वो आया तब बड़ा था और फिर उसके बाद से जो हमारी जर्नी शुरू हुई वो आप सब लोगों ने देखी ही है, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। बट बाद में अभी सिम्बा को 2026 में 5 years हो गए हमारे साथ एंड ही इज़ 6 years ओल्ड। सो ही इज़ अ बिग डॉग। और उसके बाद फिर अभी मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं हमेशा से जब भी हम क्योंकि अभी पेट पेरेंट्स हैं और हमारे सर्कल में भी लोग हैं जिनको पेट्स पसंद है और हमारे कॉमन कॉन्वर्जेशंस, कॉमन डिस्कशन, ये सारी चीज़ें होती है। तो हमारे पास जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल भी करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे रील्स हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो बहुत फ़नी ऐसे क्यूट क्यूट रील्स और ये सारी चीज़ें आती थी। तो जब भी मैं ऐसे छोटे डॉग्स के कोई रील्स या वीडियोस देखती थी तो मेरा हमेशा से होता है ना, हमारा मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कैजुअली भी कि अरे यार ये ऐसा छोटा पपी भी होता तो कितना मस्त होता ना, कितना अच्छा होता है, ऐसा करके। तो रिची न्यू दैट आई वांटेड इट और मेरी ऐसी इच्छा है। हालांकि आई वाजंट दैट सीरियस कि एकदम से मतलब अगर मैं बोलूँ और नेक्स्ट डे बिल्कुल आ ही जाए, ऐसा मेरी तब मेरे दिमाग में नहीं था। बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों के काम और बाकी के सारे कमिटमेंट्स की वजह से बहुत से बार ऐसा होता है कि अभी सिम्बा को आदत हो गई है 5 साल से कि हम एक सर्टेन पीरियड के लिए छोड़ के जाते हैं, तो कभी 4 hours 5 hours 6 hours वो रह लेता है। उसका सब कुछ अगर अच्छे से ध्यान रखो और सब करो, और प्लस हम मॉनिटर भी करते रहते हैं घर पे, तो हमको सब पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट अगर छोटा डॉग आए और जो कि सही में छोटा भी हो बाय एज, सो वो भी एक इशू होता है कि आपको सब ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जस्ट रिची को ऐसा बोला था कि मुझे मतलब हम लोग डिस्कस करते थे, मैं हमेशा बोलती थी कि एक कोई छोटा डॉग होना चाहिए, छोटा डॉग होना चाहिए, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगते हैं ऐसा करके। सो लास्ट नवंबर में हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा हमारे लिए वो डिस्टर्बिंग मंथ था, बिकॉज रिची की तबीयत ठीक नहीं थी एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब वो मंथ हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्टी जा रहा था। एंड देन फिर उसके बाद हमारे नवंबर में एक्चुअली काफ़ी बर्थडेज होते हैं घर में, और मेरा भी बर्थडे था उसमें। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे एंड लकीली ऐसा हुआ उस टाइम पे कि हाफ ऑफ द मंथ रिची वॉज अनवेल। सो ही वॉज मतलब द पीरियड he took his medical leave for some period of time, and for the rest of the month he took work from home. So work from home जब चल रहा था तो फिर घर से ही काम सब कुछ चलता था। तो फिर भाई साहब कुछ प्लान कर रहे होंगे कि अरे बीवी का बर्थडे है तो कुछ तो करना चाहिए टाइप्स ऐसा। वैसे ही इज़ वेरी बैड एट प्लानिंग थिंग्स, मतलब नहीं होता सरप्राइज वरप्राइज वो सब करना नहीं होता। सो फिर बाद में ऐसा हुआ कि रिची की जद्दोजहद शुरू हो गई कि अरे अभी मैं कैसे करूँ क्या करूँ। एंड फॉर
मतलब एक थॉट आया रिची के दिमाग में कि यार हम लोगों ने सिम्बा को भी अडॉप्ट किया था, और अगर अगर सपोज जस्ट इन केस अडॉप्शन का कुछ अगर नहीं मिलता है या अडॉप्शन का नहीं होता है तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं कुछ देखूँ क्या कि कहीं पे पपीज़ कोई सेल करता है या कुछ ऐसा। मतलब आई एम जस्ट सेइंग वी आर अगेंस्ट इट एंड वी डोंट अप्रिशिएट बाइंग डॉग्स एंड पेट्स, बट एक थॉट होता है ना कि गिफ्ट देने का जो एक वो था, मतलब सीरियसनेस जो था वो इतने हद तक आ गया था कि यार मुझे कुछ भी करके इसको स्पेशल फील करवाना है करके। सो एक थॉट आया रिची के दिमाग में एंड आई वॉज बिहाइंड हिम कि अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या प्लान कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या नहीं क्या, ऐसा सब कुछ चल रहा था। सो फिर ऐसे ही करते करते 18th 16 17 आई गेस 2-3 डेज पहले से ही, 18th के पहले की बात है ये, कि रिची की बात चल रही थी। सो अब ऐसा हुआ कि रिची ने बहुत जगह पे देखा जो भी अडॉप्शन के पेजेस होते हैं, हम लोग बहुत सारे पेजेस पे कनेक्टेड है, नवी मुंबई के जितने भी है अडॉप्शन पेजेस, तो पेट अडॉप्शन की स्पेशली वो नहीं मिला वो सब। एक दो पेजेस है इंस्टाग्राम के, सेव द पॉज है, पॉड ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें, बट वहाँ पे भी कुछ मिला नहीं। बट आउट ऑफ नोवेयर एक दिन पता नहीं कहाँ से रिची को एक इंस्टाग्राम पे दिखा कोई एक पेज, क्योंकि ही वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर इट, सो मे बी एल्गोरिदम में वो आया होगा एंड रिची को वो पेज दिखा। तो एक किसी ने तो अडॉप्शन का डाला हुआ था कि एक शिट्जू है, प्रोबेबली 2-3 ईयर ओल्ड मेल है एंड ही इज़ अप फॉर अडॉप्शन एंड ये शेल्टर होम में है एंड यहाँ से आप ले सकते हो। सो रिची वॉज लाइक कि चलो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ और मैं फॉर्म जो है वो फिल कर देता हूँ। तो इफ़ यू हैव सीन सिम्बा का वीडियो, उसमें भी हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अडॉप्शन का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। जो भी अडॉप्शन करवाने वाली एजेंसी है या शेल्टर होम है या जो भी है, तो उनका एक फॉर्म था जो कि रिची ने देखा और वो फॉर्म रिची ने फिल करके वो सेंड कर दिया। सो वो फॉर्म भेजने के बाद ऐसा हुआ कि जितने भी लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया था उसके लिए, बर्फ़ी के लिए, बर्फ़ी तो अभी बर्फ़ी है बट पहले बर्फ़ी का नाम कुछ अलग था, उनको नाम भी पता नहीं था एक्चुअली बर्फ़ी का। तो तब फिर उन्होंने देखकर मतलब रिची के साथ कांटेक्ट किया एंड द गर्ल, मतलब शी वाज सो काइंड, पर्ल जमशेद वाला, उसने रिची के साथ बात करते हुए यही कहा कि आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स और आउट ऑफ ऑल द एंट्रीज आई हैव रिसीव्ड, आप ही हमें एक ऐसे लगे जो जेन्युइन थे और जिनको पता था क्या चीज़ें होती है, क्या करना होता है। बाकी सारे तो सब जो आप लोगों को भी पता होगा आपके सर्कल में कि बहुत सारे ब्रीडर्स होते हैं जो पेट्स का मिसयूज़ करते हैं, उनको ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं और फिर पपीज़ जो होते हैं फिर उनको वो सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो और वो भी अगर प्योर ब्रीड हो तो फिर वो और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फ्री में मिल जाए कहीं से, अडॉप्ट कर ले, तो फिर ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है। तो क्योंकि ये पपीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जब हम लेने भी जाते हैं, मैक्सिमम लोग लेते भी हैं। तो इसलिए फिर रिची का फॉर्म उनको अच्छा लगा और रिची को उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट मीटिंग के लिए कब आ रहे हो। तो अब रिची का ऐसा था कि फर्स्ट मीटिंग के लिए जाऊँगा तो मैं अकेला जाऊँगा, मिल के आऊँगा, देखूँगा और फिर बर्थडे के 1-2 दिन पहले मैं लेके आ जाऊँगा करके। बट देन जिस दिन रिची जा रहे थे तो आई वाज लाइक कि आप कहाँ जा रहे हो या क्या कर रहे हो, क्या प्लान है? तो ही वाज लाइक मुझे कुछ तो काम है और उसके बाद फिर मैं आता हूँ और बताता हूँ करके। तो मैं आई वाज लाइक मेरे भी सारे काम हो चुके हैं, टास्क हो चुके हैं, लेट्स गो टुगेदर, तुम तुम्हारा काम कर लेना, मैं मेरा काम कर लूँगी एंड विल कम बैक टुगेदर। तो ही वाज लाइक नो नो नो, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है करके, क्या हो रहा है करके, एंड आई वाज लाइक वेरी क्यूरियस। तो मैंने रिची को बोला अच्छा ठीक है। तो रिची वाज लाइक ठीक है बाबा चल, अभी तो मैं आई कांट कीप सीक्रेट नाउ, और मैं चलता हूँ करके तुझे लेके साथ में। एंड फिर हम लोग साथ में गए। तो वी वर लाइक जस्ट हमारे घर से 3-4 किलोमीटर्स के दूरी पे ही है वो शेल्टर होम, और वहाँ पे हम लोग गए एंड इट वाज अ न्यू एरिया, न्यू लोकेलिटी, हम लोग कभी गए नहीं थे वहाँ पे। और वो अंदर में एक शेल्टर होम था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट शेल्टर होम, बट वहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स थे, बहुत सारे डॉग्स थे। एंड
जैसे ही हम लोग, मुझे नहीं पता था कि कौन है क्या है, एंड रिची वाज लाइक, रिची ने वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि वो शिजू है करके, एंड आई वाज लाइक कि अच्छा हम लोग कुछ तो चल रहा है, शायद हम कोई तो एक मतलब आने वाला है पेट हमारे घर में। आई वाज लाइक मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। And the moment the boy who was taking care of all the dogs there, one of the caretaker, वो आया बर्फी को लेके, तो तब मैंने बर्फी को देखा पहली बार, एंड आई वाज लाइक यार कितना क्यूट है ये। और मैं उसके फोटोज यहाँ पे डाल दूंगी साइड में, और आप लोग देख लेना। बर्फी आया तब वहाँ पे, और फिर तब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ही वॉज वेरी, मतलब शेल्टर होम में अभी कौन कितना क्या ध्यान रखेगा, क्योंकि इतने सारे डॉग्स हैं, फिर भी वो लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे थे, बट ही वॉज रियली अनकेप्ट, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में था, पूरे बाल बड़े हुए। बैक स्टोरी ये है कि ऐसा हुआ था, वो शेल्टर होम में कैसे आया बर्फी। एक्चुअली दिवाली के ड्यूरेशन में पता नहीं कैसे क्या हुआ कि somebody abandoned him, his family, और या फिर वो बाहर कहीं से गुम हो गया, निकल गया, आ गया घर से बाहर, और फिर किसी ने उसको ढूंढा नहीं ढूंढा, ये पार्ट हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या हुआ उसके साथ। बट ऐसा हुआ कि वो मिला ऑन रोड्स, मतलब वो ऐसा घूम रहा था, मतलब उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, और मे बी ही वॉज, मतलब उसको खाने के लिए भी कुछ था नहीं था, और वो बुरी कंडीशन में था। एंड नाउ दैट बर्फी इज विद अस, आई कैन अंडरस्टैंड उसको फटाकों का, क्रैकर्स का, फायर क्रैकर्स का बहुत डर लगता है, एंड ही लिटरली गेट्स स्कैर्ड। एंड जब भी कभी ऐसा बाजू में हमारे मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वही रोड पे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेडिंग लॉन्स है जहाँ पे शादियाँ होती है, तो ऑफकोर्स फटाके हमारे लोगों को तो बहुत मज़ा आता है फटाके फोड़ने में, तो फिर सब कुछ वो चलते रहते हैं, तो बर्फी बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंड उसकी हालत ऐसी होती है कि एक तो वो टेबल के नीचे छुप जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा भौंकता है, या फिर वो नहीं हैंडल कर पाता फटाकों को। तो इस वजह से हो सकता है कि दिवाली के ड्यूरेशन में वो इसी चक्कर में बाहर निकल गया घर से, या उसको छोड़ दिया, वट एवर, आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू लुक इनटू दैट, मतलब अब वो कैसे हुआ क्या हुआ वो नहीं पता, बट देन बर्फी आज हमारे साथ है, वो सेफ स्पेस में है, एंड हम लोग बहुत प्यार करते हैं उससे। एंड अभी हमारा मतलब ऐसा हो गया है कि बर्फी 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 दिन भर घर में चलते रहता है, बिकॉज बर्फी का जब तक नाम जपो ना तब तक बर्फी सुनता नहीं है। ही इज़ वेरी, मतलब बहुत नटखट है वो, बदमाश है, शरारती बच्चा। मज़ा भी आता है उसका, बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे उसको डराने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो अभी वो मतलब ट्रॉमा डॉग है ना, उसको वो ट्रॉमा है कि कोई भी चीज़ अगर छोटी सी, अगर मैं यहाँ से वहाँ टेबल भी सरका दूँ ना, या फिर थोड़ा सा भी ऐसा ये करूँ, आवाज़ करूँ, तो वो डरता है, मतलब इतना डर होता है उसको। तो अभी ठीक है, 6 मंथ्स डाउन द लाइन अभी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई है, वो भी काफ़ी सेटल हो गया है हमारे साथ, और अच्छे से रह रहा है, एंड नाउ आई कैन गारंटी कि वो अच्छी जगह पे है, सेफ स्पेस में है, एंड नाउ बर्फी इज़ आर्स, अभी हम उसको किसी को नहीं दे सकते, एंड वो हमारा है। ऐसे बर्फी हमारे लाइफ में आया। ही इज़ माई बर्थडे गिफ्ट, एंड द मोस्ट प्रेशियस बर्थडे गिफ्ट दैट आई हैव गॉट, और गॉड सेंट, तो ऐसा है। तो इसी तरह बर्फी हमारे लाइफ में आया, एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 4 नाउ। टेक्निकली रिची डजंट कंसिडर दिस एज अ फैमिली ऑफ 4, बिकॉज रिची का कॉन्सेप्ट इसके पीछे थोड़ा सा अलग है। उसका कहना है कि जब फैमिली में एक कपल होते हैं और उनके बच्चे होते हैं 2, तो अगर 2 सेम जेंडर के बच्चे हैं, मतलब अगर दोनों मेल है, तो वो फैमिली ऑफ 4 नहीं कहलाता। तो पर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम 4 लोग हो, आई मीन टू से अगर तुम 4 बीइंग हो, तो फिर यू आर अ फैमिली ऑफ 4। सो वी आर अ फैमिली ऑफ 4, एंड हमको मज़ा आता है, हम लोग बहुत मज़े करते हैं, और अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। एंड पेट्स का यही होता है कि वो बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, एंड उनके लाइफ के लास्ट डे तक के वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना
वो घर के बाकी किसी भी लोगों से करते हैं, तो उनका अनकंडीशनल प्यार होता है किसी के भी साथ। मतलब अगर घर में अभी हम 2 लोग रह रहे हैं तब भी वो उतना हम दोनों से भी इक्वली प्यार करेंगे। घर में अगर हमारे पापा भी आ जाएँगे, मेरे पेरेंट्स आ जाएँगे, कोई भी आ जाएगा घर में, वो उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही प्यार एक्सपेक्ट भी करते हैं। सो इट्स देयर वे ऑफ शोइंग लव एंड टेकिंग लव। सो मज़ा आती है, मस्त लगता है। तो सिम्बा एंड बर्फ़ी ये मेरे 2 बच्चे हैं और ये उनकी स्टोरी है। सिम्बा की स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं भी यहाँ पे लिंक कर दूँगी ऊपर, आप देख लेना। सिम्बा की भी स्टोरी हमने उसको कैसे अडॉप्ट किया, उसका क्या बैक स्टोरी था, ये भी मैंने सब कुछ डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो वो देखिए आप। एंड ये वीडियो भी मैं अपलोड करके डालूँगी। मैं एक्चुअली बहुत टायर्ड हूँ आज दिन भर ऐसे सब काम करके, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक-एक दिन अगर डिले हो जाता है तो फिर वो डिले होते जाता है। So I don't want to do that. That is why I thought that I'll shoot this video and I'll upload it on the channel. And वही मैंने किया आज। So yes, ये मेरे बर्फ़ी की स्टोरी है और देखिए आप इसको। और मैं तो रील्स डालते रहती हूँ, तो आप देखिए वो भी बर्फ़ी के साथ के मोमेंट्स जो होते हैं सिम्बा और बर्फ़ी के, बहुत मज़ेदार, मज़ा आती है। सो अगर आप ठाणे में हैं या आप कभी मुंबई या ठाणे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमसे मिलने के लिए आइए। फैमिली फ्रेंड्स जब भी कभी आप आते हैं तो आप लोगों को सिम्बा और बर्फ़ी से मिलने के लिए भी मिल जाएगा। एंड अगर हमारे कभी 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं और उसके बाद और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और कभी अगर हम मीट एंड ग्रीट करेंगे तो हम डेफिनेटली सिम्बा एंड बर्फ़ी को वो मीट एंड ग्रीट में लेके आएंगे और सबसे मिलाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस एक्चुअली। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।